मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं के बाल भारती हिंदी के 6वें लेसन दारागंज के वे दिन इसका अध्ययन करने वाले हैं। यह एक संस्मरण है बच्चों। संस्मरण मतलब होता है यादें। तो इसमें जो लेखिका है पुष्पा भारती, जिनका जन्म 1935 मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ, उन्होंने अपनी एक दारागंज की याद दर्शाई है। दारागंज बच्चों जो है यह इलाहाबाद में है। इलाहाबाद का एक छोटा सा शहर है। उस शहर के बारे में दर्शाया गया है कि जब वहाँ पे उन्होंने निराला जी से मिला था। निराला जी बच्चों एक कवि हैं, कवि निराला। और मिलने के बाद जो यादें थी वही इस लेसन में दर्शाई गई है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको पूर्णतः स्पष्टीकरण के साथ हम समझाने वाले हैं। जब तक आप अंत तक नहीं बने रहेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो हर वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। हम आपको पूर्णतः समझाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। उम्र के जिस दौर से गुजर रही हूँ उसमें या तो नाती पोतों के साथ खेलने और उलझना अच्छा लगता है, या फिर यादों की जुगाली करने में आनंद आता है। यानी यादों को जुगाली करना बच्चों होता है याद करना, फिर से उसको पुनरावृत्ति करना। आज वसंत पंचमी पर याद आ रहे हैं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका पूरा नाम था, जिनकी यादें इसमें पिरोई गई है इस लेसन में। बात 1951 की है। तब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में पढ़ती थी। मेरा घर दारागंज में था। पिछवाड़े रहते थे महाप्राण निराला। पिछवाड़े यानी घर के पीछे ही। अपने घर के बैठक की बालकनी से खड़े होकर सड़क की ओर देखने पर प्रायः प्रतिदिन की सुबह सुबह निराला जी के दर्शन हो जाते थे। दारागंज में हमारे घर के बहुत पास ही गंगा जी का घाट है। दारागंज से बच्चों एकदम लगा हुआ है गंगा जी का घाट जो तट है। तहमद लपेटे नंगे बदन पैदल चलते हुए वह गंगा स्नान के लिए जाते थे। तहमद होता है बच्चों जो है जैसे रुमाल होती है, धोती इसे कह लीजिए। वह प्रतिदिन सुबह क्या करते थे, गंगा स्नान के लिए चल जाते थे। देवतुल्य सुदर्शन व्यक्ति, यानी देवता के समान उनके व्यक्तित्व था। ऐसे व्यक्ति थे। ऊंची लंबी पुष्ट देह यष्टि, उनका जो शरीर था ऊंचा लंबा था, पूरा हट्टे कट्टे थे। उन्नत ललाट था, जो उनका ललाट था, मस्तक था, वह क्या था, उन्नत था, एकदम भव्य था। चौड़ी छाती, मदमाती चाल, मदमस्त चाल थी। कोई चाहे न चाहे हर देखने वाले का माथा झुक जाता, यानी सब उनका सम्मान करते थे। और हाथ प्रणाम की मुद्रा में खुद ब खुद जुड़ जाते थे, यानी जो भी उनको देखता था। एक दिन तो ऐसा सौभाग्य मिला कि यूँ दूर से प्रणाम न करके मैंने सामने से साक्षात उन्हें आते देखा और प्रणाम किया। मैं गोदी में अपने बहुत सुंदर नन्हे मुन्ने भतीजे को लिए थी। उन्होंने उनका नाम पूछा तो मैंने बताया कि मेरी माँ ने इनका नाम दिव्य दर्शन रखा है। बड़े प्रसन्न हुए वे और मेरी गोदी से उसे अपनी गोद में ले लिया। गोद में लेते समय मेरी उंगली में पहना हुआ मिजराब उनके हाथ में छू गया तो बोले, सितार बजाती हो? मैंने कहा जी, बीए के कोर्स में मैंने सितार को एक विषय के रूप में लिया है। वह बोले, अरे तब तो तुम खूब सीख लिया होगा। कहाँ रहती हो? मैंने कहा जी, हम जहाँ खड़े हैं वहीं ऊपर के मंजिल पर रहती हूँ। वह तुरंत बोले, चलो चलते हैं। मेरे तो रूह कांप गई। अरे सुबह सुबह एकदम अस्त व्यस्त पड़ा होगा मेरा कमरा। बैठक में भाई साहब सोए होंगे, अब क्या करूं?
पर भला उन्हें मना भी कैसे किया जा सकता था। रसोई से बाहर आकर मेरी भाभी ने उनका चरण स्पर्श किया, यानी छुआ। उन्हें स्नेहिल आशीर्वाद मिला। वह बोली, अहो भाग्य हमारे, पधारिए, चाय बनाती हूँ। तो वे बोले, चाय नहीं, हम तो बिटिया का सितार देखना है हमें तो। मेरे गुरु पंडित लाल मणि मिश्र जी ने मुझे बहुत अच्छा तरफदार सितार बनारस से ला कर दिए थे, एकदम सुंदर तरफदार, यानी सुंदर भव्य। और बोले, तुम्हारे पास तबला है? मैंने तबला निकाला और वही जमीन पर बैठकर महाकवि ने मेरे सितार के तारों के सुर मिलाए। तबला यहाँ वहाँ ठोक कर सुर में किया और बोले, लो बजाओ, बताओ क्या सुनाओगी? मैंने लगभग कांपती थरथराती आवाज़ में कहा, जी जय जयवंती सुनाऊं। तबले पर स्वयं थाप मारते हुए बोले, वाह वाह, ज़रूर सुनाओ। मेरे अंदर भी पता नहीं किन नए प्राणों का संचार हुआ और मैंने मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम कर बजाना शुरू किया। कितनी देर तक मैं बजाती रही और वह आहा आहा वाह वाह करते हुए सुनते रहे। मुझे दिन दुनिया का ख्याल ही नहीं रहा, बस बजाती ही रही। झाला बजाकर जब खत्म हुआ और उनके चरण छुए तो मुझे लगा कि मेरा जन्म सफल हो गया, संगीत सीखना सार्थक हो गया। वह तो बस बिना कुछ बोले एकदम फट से खड़े हुए और बोले, चलो मेरे साथ। भाभी चाय नाश्ता परोस चुकी थी, वह कहाँ रुकने वाले थे, चलो मेरे साथ कहकर चल दिए। भाभी ने इशारे से कहा, जाओ साथ में। कहाँ जाना है पूछने का प्रश्न ही नहीं था। मंत्र चालित सी उनके पीछे पीछे चलने लगी। गली के छोर पर रामकृष्ण बजाज की कपड़ों की दुकान थी। वहाँ चबूतरे पर मुझे ले जाकर दुकान मालिक से बोले, बिटिया ने बहुत अच्छा सितार सुनाया है, या जो भी मांगे इसे दे देना, भले ही सिल्क का थान मांगे तो भी ना मत करना। और मुझे वही छोड़ स्वयं यह जा वह जा। मेरे घर में मिले संस्कार ऐसे थे कि यूँ कुछ भी न लेने का प्रश्न ही नहीं उठता था। मैंने विनम्रतापूर्वक कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बोले, ऐसा कैसे हो सकता है निराला जी, जब पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, कुछ न कुछ तो आपको लेना ही होगा, बताइए क्या दूं। मेरे कुछ न लेने के जिद पर सचमुच उन्होंने अपने नौकर को एक थान सिल्क का पकड़ाते हुए कहा, जाओ इनके घर तक पहुंचा जाओ। अंत में विवश होकर मैंने अपने पसंद की छींट के एक कपड़े की ओर इशारा करके कहा, इसमें से एक ब्लाउज का कपड़ा दे दीजिए। वह कपड़ा, छींट मतलब होता है बच्चों थान, वह कपड़ा माथे से लगाया और घर तक ऐसे आई जैसे ज़मीन पर नहीं चल रही बल्कि हवा में उड़ती जा रही हूँ। इसी के साथ सुनाती हूँ इस घटना की 20 बरस ये बाद की एक और बात। जब मैं मुंबई में रहती थी, दोपहर में भारती जी का अपने कार्यालय में फ़ोन आया कि थोड़ी देर से शिवानी जी पर घर पहुंच रही हैं, शाम को मुझे आज थोड़ी ही देर हो जाएगी, तुम उनका ख्याल रखना। शिवानी जी आई। जब दोनों वहाँ की बातें करते रहे, बातों में निराला जी की बात चली तो मैंने उन्हें सितार वाला संस्मरण सुनाते हुए कहा, कैसी मूर्ख थी मैं उस दिन, सचमुच कम से कम एक बढ़िया साड़ी तो ला ही सकती थी। मैंने सिर्फ एक ब्लाउज का कपड़ा मात लिया और चली आई। तो बोली, तुम्हें पता नहीं पुष्पा कि मैंने क्या मूर्खता की। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने मुझे अपना पूरा चोंगा ही उतार कर दे दिया था। कितनी बड़ी मूर्खता की। उस अमूल्य चोंगे को काट कर मैंने पेटीकोट सिला लिए। अब सब कुछ मेरे अवाक रह जाने की बात थी। हाय, यह क्या किया दीदी आपने, आज वह चोंगा होता तो। हम जैसे कितने अनगिनत लोग उसे देखकर छूकर धन्य हो लेते। अपनी स्मृति की मंजूषा में यानी पिटारे में अनगिनत माणिक मोती समेटे और अनेक मूर्ख और महामूर्ख होंगे जरूर। आपको जब भी जहाँ भी मिले मेरा प्रणाम इन्हें
देखिए बच्चों, इसमें जो लेखिका है उन्होंने अपने संस्मरण यादों को इसमें पिरोया है, बताया है। आप इसे 1-2 बार पढ़िए, समझने का प्रयास करिए, निश्चित है कि आपको समझ में आएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।